जय श्री राम एवरीवन। सो वेलकम टू दी संस्कृत लेक्चर सीरीज ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारे सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही बचे हुए हैं। तो जा करके आप मेरी संस्कृत की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको संस्कृत के बीएमएस फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण विशेष्य टॉपिक, जो कि अकेले यूनिक कुछ अलग से टॉपिक नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी होता है। कभी कभी आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो देखो, विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब अ वर्ड विच टेल अस द क्वालिटी, या फिर किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की भी स्पेसिफिकेशन बताए। जैसे कि कोई गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ठीक है, बहुत सुंदर है, नीले फूल है, लाल फूल है। सेकेंड है आपका विशेष्य। तो विशेष्य जो होता है, ये वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम काला है, तो वहां पर राम क्या हो जाएगा, राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम विशेष्य है। ठीक है, और काला जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव या फिर विशेषण है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, काला हाथी। ठीक है, तो हाथी काला है, हाथी की विशेषता है ना, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेष्य है। और इसकी जो विशेषता है वो है कि ये काला है, तो ये हो गया विशेषण, एडजेक्टिव। और ये जो विशेष्य होता है, ये वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, पहले है सुंदरः बालकः। इसके पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी में दिया, बट हमें तो संस्कृत में देना है ना, हमारा पूरा पेपर संस्कृत में होने वाला है। तो एग्जाम्पल है सुंदरः बालकः। तो सुंदर, ठीक है, ये विशेषण, और बालक जो हो गया ये विशेष्य हो गया, यानी कि सुंदर बालक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप इजिली विशेषण विशेष्य दोनों पहचान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि संस्कृत में विशेषण और विशेष्य दोनों का लिंग, वचन, विभक्ति, तीन ही चीजें ध्यान रखना। लिंग मतलब कि स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति मतलब कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जो भी आपकी होती है ये सेम होगी, यानी कि जो विशेषण की लिंग, वचन और विभक्ति होगी वही आपकी विशेष्य की लिंग, वचन और विभक्ति होगी। तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विशेषण एंड विशेष्य इन एनी संस्कृत सेंटेंस। ठीक है, अगर आपके इस सेंटेंस को अब मैं अगर आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूं, तो एक लिया है मैंने सुंदरम वनम। ठीक है, तो अब अगर तुमने शब्द रूप धातु रूप सही से पढ़ा होगा तो शब्द रूप से तुमको समझ में आएगा कि ये जो सुंदरम और वनम, ये दोनों ही शब्द जो हैं ये नपुंसकलिंग है, ये दोनों ही शब्द एक वचन के हैं, और ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता के हैं। ठीक है, तो सुंदर वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो दोनों का एक ही लिंग है, एक ही वचन है और एक ही विभक्ति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विशेषण की। ठीक है, विशेष्य का हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, विशेषण के ही टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। तो देखो, सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। तो कोई ऐसा वर्ड या ऐसा विशेषण जो आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्पेसिफिक क्वालिटी बताए। अब वो क्वालिटी बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। जैसे कि बुरा राक्षस, ठीक है, अच्छा राक्षस, तो है तो राक्षस ही, लेकिन वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। और बुरा और अच्छा ये दोनों ही उसके विशेषण हैं, और ये दोनों हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इट कैन बी गुड और बैड। तो गोरा, काला, ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे कि आपका संस्कृत में देख लो, सुंदरः बालकः मतलब सुंदर बालक, कृष्णः बालकः, कृष्ण जो शब्द होता है वो हमारे संस्कृत में या फिर शुद्ध आयुर्वेदा की टर्मिनोलॉजी में कृष्ण एक वर्ण होता है, यानी कि कलर होता है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो काला बालक या फिर कृष्णः बालकः। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जहां पर संज्ञा सर्वनाम की संख्या बता रहा हो, जैसे कि 2 आलू, 3 आलू या 4 सेब। ठीक है, अब इसको अगर हम संस्कृत में देखें तो एकः या फिर चत्वारः, एकः मतलब एक, चत्वारः मतलब कि 4। ठीक है, तो सेंटेंस अगर देखें तो कक्षायाम विंशतिः छात्राः सन्ति, कक्षा में 20 है ना, ये विशेषण बता रहा ना, 20 छात्राएं हैं। ठीक है, ये ऐसा ये सेंटेंस हो गया आपके संख्यावाचक का। थर्ड इज योर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण इज फॉर मेजरमेंट, क्वांटिटी, नाप तौल। 1 किलो आलू, 2 किलो चावल, 3 किलो आटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है 10 ग्राम स्वर्णम, यानी कि 10 ग्राम गोल्ड। ठीक है, बहुत इजी है। इस टॉपिक में कुछ था नहीं, बट फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी कुछ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण, मतलब कि किसी को बुलाना। जैसे कि कोई लड़का कहीं पर सामने मेरे खड़ा है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड है और सामने कोई लड़की खड़ी है या कोई लड़का खड़ा है, तो मैं अपने फ्रेंड से कहूंगी कि वो देखो, वो जो लड़का है ना या वो जो लड़की है ना,
या वो तारे दिख रहे हैं क्या तुमको? तो ये वो करके जो शब्द है ना, वो आपके संकेतवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। संस्कृत में देखें तो सह बालकः गच्छति, सह मतलब वह, तो हम किसी शब्द से इशारा कर रहे हैं ना किसी की तरफ, तो वो होगा आपका संकेतवाचक विशेषण, तो वह बालक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सह जो हो गया ये इसका विशेषण हो गया, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। फिर है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को बताने वाला, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि भारतीय पुरुषः, यानी कि इंडियन मैन, ठीक है। तो ये इंडियन जो हो गया ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल लास्ट है आपका विभागवाचक विशेषण, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, देखो इन सब पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतना कुछ आता नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल आपको आते हैं फर्स्ट ईयर की संस्कृत में। अर्धः फलः, ठीक है, तो मतलब आप एक कोई एरिया बता रहे हो ना, कोई आपने कुछ एक स्पेसिफिक एरिया या कुछ एक उसका पार्ट बता दिया, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका विभागवाचक विशेषण में आता है। तो आधा फल यानी कि फल का आधा भाग, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभागवाचक विशेषण। तो आपका विशेषण विशेष्य टॉपिक भी खत्म हो गया, बहुत छोटा सा था, बट क्योंकि मैंने बोला है कि मैं संस्कृत समास को छोड़ करके सब पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, जो मैंने कहा है वो मैं करूंगी। टेलीग्राम ग्रुप में अगर तुम ज्वाइंट हो तो तुम्हें इसका भी जो भी एक पेज का जो भी मेरा नोट बना है ये तुमको मिल जाएगा, और यही तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तुम्हें जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विशेषण और विशेष्य अगर कभी आता है तो। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि होने वाला है वाच्य परिवर्तन, जो कि एक बहुत बहुत ज्यादा वेटेज वाला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वाच्य परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा सा टफ है, बट आई विल ट्राई कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।